सी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए सितंबर माह की करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो क्या हुआ था इस क्वेश्चन, इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है विश्व बैंक ने देशों के साथ जो व्यापार हो रहे हैं और व्यापार और निवेश की जो वार्षिक रैंकिंग सूची है, लिस्ट है, उसमें गलती हो गई है। तो उसकी जांच करने के लिए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका रॉबर्ट जोलिक। सेकंड ऑप्शन है डेविड मल्पस। थर्ड ऑप्शन है जिम योंग किम और फोर्थ ऑप्शन है पॉल वॉल्फिज। तो इसका राइट आंसर होगा डेविड मल्पस। क्या होगा? डेविड मल्पस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन के लुईस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है। इस रेस में दूसरा स्थान कौन से खिलाड़ी को मिला है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डैनियल रिकार्डो। सेकंड ऑप्शन है मैक्स वेरस्टापन। थर्ड ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास और फोर्थ ऑप्शन है एस्टेबन ओकन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वाल्टेरी बोटास। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। पहला पोषण माह किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर महीने को पोषण माह मनाने की घोषणा कर दी है। तो पहला पोषण माह कब बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 2016, 2017, तो इस ऑप्शन में गलती हो गई है, 2015 कर लो, 2015, 2018। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2018। तो मोदी जी ने सितंबर माह को पोषण माह बनाने की घोषणा की है और पहली बार बनाया गया था कब? 2018 में। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मणिपुर। सेकंड ऑप्शन है नागालैंड और फोर्थ ऑप्शन है मेघालय और थर्ड ऑप्शन है मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा।
और इसका 5 ऑप्शन है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। 5 ऑप्शन है मिजोरम, तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। किस राज्य ने किस राज्य ने किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की है? किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की है? तो देखिए इसका राइट आंसर बताइए कौन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी की है। सूची जारी की है तो भारत को 48वां स्थान मिला है 2020 में, और वर्ष 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 63, सेकंड ऑप्शन है 58 और थर्ड ऑप्शन है 52 और फोर्थ ऑप्शन है 45। तो इसका राइट आंसर होगा 52। कौन सा होगा? 52। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। भारत और रूस भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 स्टार्ट हो रहा है। 2020 इंद्र अभ्यास में भाग लेंगे। तो यह अभ्यास किस महासागर में किया जाएगा? यह अभ्यास किस महासागर में किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है अरब सागर, सेकंड ऑप्शन है बाल्टिक समुद्र, थर्ड ऑप्शन है अंडमान सागर और फोर्थ ऑप्शन है सेल्टिक सागर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अंडमान सागर। क्या होगा? अंडमान सागर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक का विमोचन करने की घोषणा की है? लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक विमोचन करने की घोषणा की है। तो देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है पोप फ्रांसिस, सेकंड ऑप्शन है बराक ओबामा और थर्ड ऑप्शन है जेके रोलिंग और फोर्थ ऑप्शन है बिल गेट्स। तो किसने लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक का विमोचन करने की घोषणा किसने की है? पोप फ्रांसिस ने। किसने? पोप फ्रांसिस ने। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को किसके निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जेन गुडाल, ऑड्रे हेपबर्न, बिल विल्सन और फोर्थ ऑप्शन है मदर टेरेसा। तो किसके निधन की वर्षगांठ पर बनाया जाता है? वो मदर टेरेसा की। किसकी? मदर टेरेसा। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य ने
भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है तो कौन सा राज्य है? तो हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु और थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो कौन सा राज्य है जिसमें पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की है भारत की? कौन सा है? तमिलनाडु। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? असम सरकार ने हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 3053 हेक्टेयर या 884 वर्ग किलोमीटर विस्तार करने की घोषणा की है। काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एशियन वन हॉर्नड राइनो हॉर्स या एशियाई एक सींग वाले गैंडे या बाघ, एशियाई हाथी, हिम तेंदुआ। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में घोषणा की गई है कि जम्मू और कश्मीर में हाल ही में घोषणा की गई है कि जम्मू और कश्मीर में कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की जाएगी। कैनबिस के पौधे से दवा विकसित करने वाला जम्मू कश्मीर देश में पहला राज्य होगा। तो इस परियोजना को किस देश के सहयोग के साथ शुरुआत की जा रही है? तो कैनबिस पौधा क्या है? यो एक भांग का पौधा है जिससे क्या बना रहा है जम्मू कश्मीर? एक मेडिसिन बना रहा है, दवा बना रहा है। और इस परियोजना में इसका साथ कौन सा देश देगा? तो बताइए कौन सा देश देगा? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, रशिया। तो कौन सा देश होगा? कनाडा। कौन सा होगा? कनाडा। कनाडा इस परियोजना में इसका साथ देगा, कैनबिस के पौधे से दवा बनाने में किसका? जम्मू कश्मीर का साथ देगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन नमस्ते किस भारतीय सशस्त्र बल की देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने को की पहल है? ऑपरेशन नमस्ते किस भारतीय सशस्त्र बल की देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने की पहल है? तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेवी। ये बताओ ऑपरेशन नमस्ते किस किस के बीच हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर डी सीआरपीएफ। तो कौन सा होगा इसका? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इस ऑपरेशन को चला रही है, ऑपरेशन नमस्ते, कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किस वर्ष यूनेस्को ने साक्षरता के महत्व के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? तो कौन सा वर्ष था? ऑप्शन नंबर ए 1971, 1966, 1960,
या 1958? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 1960 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख हाल ही में न्यू डेवलप बैंक के पूर्व प्रमुख केवी कामत के नेतृत्व में पांच सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दी है। इस समिति का गठन क्यों किया गया था? तो न्यू डेवलप बैंक के पूर्व प्रमुख थे केवी कामत के नेतृत्व में 5 सदस्य समिति बनाई गई और इसने क्या करा, भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति का गठन क्यों किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए, कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए मापदंडों का सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कोविड 19 से जुड़े सभी अपडेट देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से जुड़े सभी अपडेट देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समर्पित ट्विटर हैंडल अकाउंट का नाम बताइए, क्या है? पहला ऑप्शन है इंडिया फेस कोरोना, इंडिया बीट कोरोना, स्टे एट होम, इंडिया फाइट्स कोरोना, इंडिया अवेयर कोरोना। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इंडिया फाइट्स कोरोना ट्विटर हैंडल अकाउंट का नाम दिया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है? द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट जारी की है किसने? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो इसके ऑप्शन देखिए, त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, हाल ही में सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? सर डेविड एटनबरो। तो निम्नलिखित में से किसे यह पुरस्कार नहीं मिला? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोफी अन्नान। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो अगला ऑप्शन है हामिद करजई, शेख हसीना, बराक ओबामा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 20 केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21
हाल ही में इस बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले स्थान दिया गया है। वर्तमान में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के सीईओ कौन है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के सीईओ कौन है? सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सुनील मेहता। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2019 के बीच कितने प्रतिशत की वार्षिक कमी दर्ज की गई है? तो बाल मृत्यु दर में कितनी कमी की गई है? तो ये रिपोर्ट किसने पेश की है? बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने। तो इसका ऑप्शन देखिए, 4.5%, 7.2%, 9.6%, 11.2%। तो इसका राइट आंसर होगा 4.5% की कमी देखी गई है। 4.5% की कमी देखी गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली अफवाहों और नकली समाचारों पर नज़र रखने के लिए किस देश को सरकार ने असोल चीनी नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मालदीव, कंबोडिया, बांग्लादेश, भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा होगा? बांग्लादेश। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार और अभियान के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन हैं? पहला ऑप्शन हेनरिटा एचफोर, तिजानी मोहम्मद बंदे, एंटोनियो गुटेरस, एड्रू एजोले। तो इसका राइट आंसर होगा हेनरिटा एचफोर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक केबुलर रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र के हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, सोलापुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी सोलापुर रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्री सिद्धारोड़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। कपूरथला स्थित भारतीय रेलवे के रेल कोच कारखाने कोच कारखाने द्वारा बनाए गए कम लागत वाले वेंटिलेटर प्रोटोटाइप का नाम क्या रखा गया है? तो बताइए क्या रखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आरोग्य जीवन, जीवन लाइट, जीवन कक्ष, जीवन। तो क्या रखा गया है? जीवन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम ने वर्ष 2020 का यूएस ओपन टूर्नामेंट में पुरुषों को
एकल खिताब किस खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया है? पुरुषों का एकल किस खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया है? तो ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, डेविड गोफिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर जेवरेव, अलेक्जेंडर जेवरेव। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जापान की नाओमी ओसाका ने वर्ष 2020 को यूएस ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया है? किस खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया है जापान की नाओमी ओसाका ने? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेरेना विलियम्स, आर्यना समलेका, विक्टोरिया अजारेका, मेडिसिन कीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विक्टोरिया अजारेका। हाल ही में लुइस हैमिल्टन हाल ही में लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने इटली में आयोजित फॉर्मूला वन टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। इस रेस में दूसरे स्थान पर कौन था? तो पहला ऑप्शन डेनियल रिकार्डो, वाल्टेरी बोटास, अलेक्जेंडर एल्बोन, सर्जिया परेज। तो इसका आंसर होगा वोल्टेरी वोटास। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है? तो देखिए क्या है। पहला ऑप्शन स्पोर्ट नर्सेज एंड डॉक्टर्स, सेकंड ऑप्शन स्पोर्ट नर्सेज एंड मेडिकल हेल्पर, थर्ड ऑप्शन स्पोर्ट नर्सेज एंड मिड वाइफ्स, और फोर्थ ऑप्शन है स्पोर्ट नर्सेज एंड मिड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा स्पोर्ट नर्सेज एंड मिड वाइफ्स एंड मिड। क्वेश्चन नंबर 31 हाल ही में किसने माई लाइफ इन डिजाइन नामक शीर्षक नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है दीप्ति नवल, लिजर रे, गौरी खान, शिल्पा शेट्टी। तो किसने लिखी है? गौरी खान। किसने? गौरी खान। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत को हाल ही में भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक की एक निकाय संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के अध्यक्ष कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मार्टिन सज्जादिक, अली हाचिन, मुनीर अकरम, हामिदौन। कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुनीर अकरम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने हाल ही में समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दिया है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1954, 1960, 1966, 1972। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1966। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में यह घोषणा की गई है हाल ही में
यह घोषणा की गई है कि डेनमार्क में इस साल अक्टूबर माह में होने वाला थॉमस कप और उबेर कप को स्थगित कर दिया गया है। थॉमस कर थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन कुश्ती, सेकंड ऑप्शन बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन हॉकी और फोर्थ ऑप्शन है तीरंदाजी। फोर्थ ऑप्शन है तीरंदाजी। तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। बेर कप तो संबंधित है बैडमिंटन से। हाल ही में फूड बैंक नामक एक नई पहल किस राज्य ने आरंभ की है? फूड बैंक नामक एक पहल किस राज्य ने आरंभ की है? फूड बैंक नामक एक पहल किस राज्य ने आरंभ की है? तो इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन है नागालैंड, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और फिफ्थ ऑप्शन है मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा देश नवंबर दिसंबर में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियंस 2020 की मेजबानी करेगा? नवंबर दिसंबर में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियंस 2020 की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए चाइना, भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान, जापान। तो कौन करेगा? भारत। कौन सा करेगा? भारत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, देखिए इसका कौन सा आंसर होगा? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में हाल ही में वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी की है, जिसमें भारत ने मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई है? यह सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए इसका क्या है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इब्सा के विदेश मंत्री मतलब इंडिया, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में हाल ही में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर हाल ही में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है? ऑल इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, पुडुचेरी,
और लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस लेखक लेखिका ने 2020 डेटन लिटरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता है? तो कौन है वे? हाला एलन हाला एलन विल हैगर्ड विल हैगर्ड जॉन इरविंग मार्गरेट एडवुड। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा मार्गरेट एडवुड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण सहकारी संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण करने के लिए आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। तो अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। हर हर साल हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के लिए के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस आई मनाया जाता है। जिसकी शुरुआत रेड पांडा नेटवर्क द्वारा की गई थी। रेड पांडा नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिस्टल, सेकंड ऑप्शन है यूजिन, और देखिए और ऑप्शन देखते हैं क्या है। थर्ड ऑप्शन है होंगजो और फोर्थ ऑप्शन है चेंगदू। तो इसका राइट आंसर होगा होंगजो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश के नेता ने अपने पहले संस्मरण की घोषणा की है जिसका शीर्षक ए प्रोमिस्ड लैंड है? जिसका शीर्षक ए प्रोमिस्ड लैंड है। तो पहला ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, बिन अब्दुल अजीज अल साउद, शिंजो अबे। तो इसका राइट आंसर होगा बराक ओबामा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विमानन कंपनी एयरबस ने पहले शून्य उत्सर्जन वाणिज्यिक विमान या हाइड्रोजन विमान के लिए 3 अवधारणाएं शुरू की हैं। ये हवाई जहाज 2035 तक चालू होंगे। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जापान। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? जापान। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर प्रवीण गेदम, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर इंदु भूषण, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विपुल अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी श्रुति प्रीति सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर इंदु भूषण। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में जॉन टर्नर का निधन हो गया। जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? हाल ही में जॉन टर्नर का निधन हो गया है। जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे?
तो ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ऑप्शन नंबर ए कनाडा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने हाल ही में भारत की खुशी चिंदालिया को भारत में क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में यूएनईपी का अध्यक्ष कौन है? यूएनईपी का अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जेन एलिसन, मुखीसा कितुई, एंटोनी गुटेरस, इंगर एंडरसन। तो उसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा इंगर एंडरसन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के ने ए दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व इस पद पर कौन कार्यरत थे? पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ए दीक्षित को। इससे पहले कौन थे? तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जेबी भौरिया, नीरज धवन, अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन नंबर डी तरुण बजाज। तो इसका राइट आंसर होगा जेबी भौरिया, जेबी भौरिया। हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने राज्य आपदा राहत कोष के मानदंडों में राहत दी है। राज्य आपदा राहत कोष का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? पहला ऑप्शन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2010, सेकंड ऑप्शन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2008, थर्ड ऑप्शन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006, फोर्थ ऑप्शन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यू राइज नाम एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। यू राइज पोर्टल किसके लिए है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए महिलाओं का कौशल विकास कर रोजगार मुहैया कराएगा, छात्राओं को ऑनलाइन परीक्षा वेबिनार आदि की व्यवहारिक तकनीक ज्ञान प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ है। इस अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 2010, 2011, ऑप्शन नंबर बी 2011, ऑप्शन नंबर सी 2012, ऑप्शन नंबर डी 2013। तो इसका राइट आंसर होगा 2011। क्या होगा? 2011। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई को के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया था। भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1934, 1941, 1948, 1955। तो इसका राइट आंसर होगा 1934। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 की सूची जारी की गई, इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो ऑप्शन नंबर ए वनुआटू, ऑप्शन नंबर बी टोंगा, ऑप्शन नंबर सी सोमालिया, ऑप्शन नंबर डी इराक। तो इसका राइट आंसर है वनुआटू। क्या होगा? वनुआटू। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइल का उत्पादन शुरू कर दिया है। पिनाका मिसाइल क्या है? तो पिनाका मिसाइल क्या है? एक मल्टीलेटरल मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है जो एक से ज़्यादा रॉकेटों को लॉन्च करती है। तो पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बर्लिन, द हेग, लंदन, सैन फ्रांसिस्को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा द हेग। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए डेविड हैंगरेडी, ऑप्शन नंबर बी ईशा हयातो, ऑप्शन नंबर सी जियानी इन्फेंटिनो, ऑप्शन नंबर डी एडम सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा जियानी एनफेंटिनो। जियानी एनफेंटिनो। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्यों के रूप में शपथ ली है। एच.डी. देवगौड़ा भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? एच.डी. देवगौड़ा भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो आप क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 9th, ऑप्शन नंबर बी 10th, ऑप्शन नंबर सी 11th, ऑप्शन नंबर डी 12th। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा 11th। हाल ही में अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को लेकर लड़ाई चल रही है। निम्नलिखित में से अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बाकू, येरेवान, ऑप्शन नंबर सी तिराना, ऑप्शन नंबर डी प्रिस्टिना। तो इसकी ऑप्शन राइट आंसर होगा बाकू। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की सीमा को पूरा करना अनिवार्य है। भारतीय घरेलू बैंकों को कितना प्रतिशत लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत देना होता है? ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी 40%। तो इसका राइट आंसर होगा 40%। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। ये सितंबर महीने की पूरा एक प्रैक्टिस सेट था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।